हेलो डियर लर्नर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी एंड कोलबर्ग्स मोरल थ्योरी। सॉरी मैं कुछ वीडियो डाल नहीं पाई जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, द चैप्टर 3 इज चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि चाइल्ड को कैसे कहा, जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि चाइल्ड को सेंटर बना के पढ़ाई करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे जोर दिया। तो आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे कि चाइल्ड के बारे में। हम पहले पढ़ते हैं कि चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव इनिशिएट एबिलिटी टूवर्ड्स लर्निंग। चिल्ड्रन जो होते हैं बहुत ही क्यूरियस, जिज्ञासापूर्ण होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो जो चाइल्ड सेंटर प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये फोकस करता है चाइल्ड की करंट लाइफ, उसकी करंट लाइफ क्या और उसके एक्सपीरियंस पे। द सेकेंड इज पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन। इसमें चिल्ड्रन को सेंटर ऑफ एजुकेशन माना जाता है, मतलब शिक्षा का केंद्र माना जाता है बच्चों को चाइल्ड सेंटर में। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चे को ताकि वो अपने स्किल्स को अचीव कर ले। बच्चों को जितना अपॉर्चुनिटी देंगे, बच्चों को उसको चाइल्ड सेंटर मानेंगे, उसको जितना अपॉर्चुनिटी पढ़ने का, लर्निंग का देंगे तो वो अपने स्किल को इन्हांस करेंगे। द फोर्थ वन इज सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड। चॉइस की चाइल्ड की जो भी चॉइस है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसको इसमें खेल में इंटरेस्ट है तो उसको खेल में सपोर्ट करना चाहिए, अगर उसको स्टडी में इंटरेस्ट है तो स्टडी में सपोर्ट करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज चाइल्ड हैज़ एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इसका मतलब है जो बच्चे की है वो खुद की एक इंडिविजुअल पहचान है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल। प्रोग्रेसिव स्कूल की क्वालिटी यानी गुणवत्ता क्या है। The first one is learning by doing. This is called hands-on experience. We can say hands-on experience. जो चाइल्ड सेंटर या प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है वो लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस करता है, मतलब खुद से करके बच्चा कितना सीखता है इस चीज़ पे बेस्ड करता है। एक्सपीरियंस, खुद अपने हाथों से एक्सपीरियंस करके, खुद से ट्राई करके क्या सीखता है वो। द सेकेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। द सेकेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देता है, मतलब कि खुद से क्या सोचता है, खुद क्या लॉजिक लगाता है, खुद अपना कितना ब्रेन यूज करता है वो। एंड द थर्ड इज कैलिब्रेटिव ग्रुप वर्क। इसका मतलब होता है कि एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। कैलिब्रेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट सोशल स्किल्स का मतलब कि ग्रुप में वो कैसे काम करता है, कैसे कैलिब्रेट करके एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम करता है और इसके अंदर कैसे फिर सोशल स्किल डेवलप होती है। ये इसकी क्वालिटीज है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। फिर कहा गया है कि डी एम्फेसाइजेस ऑन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब हम कुछ साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पहले पढ़ेंगे जॉन डेवे, फिर रोजिया, फिर फ्रेडरिक फ्रॉबेल, द लास्ट वन इज मारिया मोंटेसरी। ये आप पढ़ लेना एस्पिरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, चाहे सीटेट में भी पूछा गया है और डीएसएसबी में। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसको कहा गया है? जॉन डेवे को, जो हम चैप्टर पढ़े। जॉन डेवे को कहा गया है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। 1894 में जॉन डेवे ने एक लैब फाउंड किया था शिकागो में। कहाँ पर? शिकागो में। इन 1894 में लैब किया था इन्होंने, फाउंड किया था कहाँ? शिकागो में, ठीक है। और उन्होंने प्रिंसिपल दिया था लर्निंग बाय डूइंग, ये वाला प्रिंसिपल दिया था उन्होंने, लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल। फादर प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज जॉन डेवे एंड इन 1894 he founded the lab in Chicago and he gave the principle learning by doing. Learning by doing means the child have their own experience, hands on experience, मतलब चाइल्ड खुद से करके क्या खुद से करके जो सीखे, खुद से करके सीखी हुई चीज़ जल्दी याद होती है। जैसे हम खुद से जो पढ़ते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा तक याद रहती है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म याद रहती है एज कंपेरिजन टू कि हमने किसी से सीखा हो।
ओके। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन डेवे ने क्या किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया, किस चीज़ पे जोर दिया। तो उन्होंने कहा था कि जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मतलब हर किसी को इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, बोलने की हो या अपने व्यूज़ रखने की हो या किसी भी चीज़ की हो। फिर उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने शिफ्ट कर दिया था टीचर सेंटर को लर्नर सेंटर में शिफ्ट कर दिया था। ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर, उन्होंने टीचर सेंटर से लर्नर सेंटर पे, लर्नर सेंटर वी कैन से स्टूडेंट सेंटर, उन्होंने स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया था एज कम्पेरिजन टू टीचर सेंटर। अब हम पढ़ेंगे अनदर साइकोलॉजिस्ट इज रोजिया। रोजिया ने प्रिंसिपल दिया था अपना, कब दिया था उन्होंने? 1762 में। 1762 में उन्होंने प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने कहा था जो बच्चे हैं ना वो नेचुरली गुड होते हैं और वो इनोसेंट और प्योर होते हैं। उनका कहना था कि द चाइल्ड इज आर नेचुरली गुड, दे आर इनोसेंट एंड प्योर। इट मीन्स कि जो बच्चे होते हैं प्राकृतिक अच्छे होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं और बहुत ही शुद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, उनकी जो आइडिया होता है, ही अटैक द आइडिया ऑफ चाइल्ड बीइंग एविल। उन्होंने कहा कि चाइल्ड के जो आइडिया है, चाइल्ड एविल मतलब उनका कहना था कि बच्चों को एविल मीन दानव कहना बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे बहुत ही नेचुरली गुड होते हैं, प्योर होते हैं और इनोसेंट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज सो इम्पोर्टेंट इज फ्रेडरिच फ्रॉबेल। फ्रेडरिच फ्रॉबेल ने प्ले वे मेथड दिया था। कौन सा मेथड दिया था इन्होंने? प्ले वे मेथड, ये याद कर लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले वे मेथड दिया था फ्रेडरिच फ्रॉबेल ने। फ्रेडरिच फ्रॉबेल ने प्ले वे मेथड को हम ये भी कह सकते हैं किंडर गार्डन मेथड। यूकेजी एलकेजी तो आपने सुना होगा, लोअर किंडर गार्डन और यूकेजी अपर किंडर गार्डन, ठीक है। तो इन्होंने फ्रेडरिच फ्रॉबेल ने किंडर गार्डन मेथड या प्ले वे मेथड दिया था। इन्होंने पहला किंडर गार्डन जर्मनी में खोला था और उन्होंने कहा था अ प्लेस फॉर लिटिल वंस टू ग्रो एंड ब्लॉसम। एक बच्चे को ग्रो करने के लिए उसके एक जगह अच्छा होना चाहिए, जगह का निर्माण अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चे खेल के जरिए कैसे अपने आप को इन्हांस करते हैं। फिर ये मैंने बता दिया, इन्होंने प्ले वे मेथड दिया था। देन किंडर गार्डन टीचर नीडेड टू बी फुल्ली एजुकेटेड अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस। इसका मतलब है कि इन्होंने कहा किंडर गार्डन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को चाहे बच्चे की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है, विकास के जो स्तर होते हैं, उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकता है, उसको नॉलेज दे सकता है और उसकी स्किल्स को इन्हांस कर सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द मोंटेसरी मेथड। द मोंटेसरी मेथड इनको दिया था मारिया मोंटेसरी। किसने? मारिया मोंटेसरी। किसने दिया था मोंटेसरी मेथड? मारिया मोंटेसरी, जो कि एक फिजिशियन थी, एक एडुकेटर थी और एक ह्यूमैनिटेरियन थी। इन्होंने फिलोसफी ऑफ एजुकेशन भी दी है। इनको फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लेडी थी, इस नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट टाइम मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये लेडी है या जेंट्स है। सो शी इज लेडी और इनको फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ओके। मारिया मोंटेसरी बिलीव करती थी कि नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन। किसी भी मानव को किसी के द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता, वो खुद ही जो पढ़ता है, जो इन्हांस करता है, वो खुद ही से सीखता है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि मारिया मोंटेसरी ने इम्फेसाइज किया था द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड, ओके। बस इसके बारे में इतना पढ़ेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि मारिया मोंटेसरी मारिया मोंटेसरी ने दिया था, जो कि एक फिजिशियन थी, एक एडुकेटर थी और एक ह्यूमैनिटेरियन थी, और शी नोन फॉर हर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड शी इज अ लेडी। गाइस प्लीज फोकस ऑन दैट। नाउ द मूव ऑन इज द अनदर टर्म we can use another term is tripolar process। जॉन डेवे को फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहा जाता है और जॉन डेवे ने ही ट्राइपोलर प्रोसेस दिया था। किसने? जॉन डेवे ने ट्राइपोलर प्रोसेस दिया था। इसमें इन्होंने कहा था टीचर होता है एक,
एक चाइल्ड होता है और फिर करिकुलम होता है, करिकुलम, और एक फिर इनके बीच में एक टीचिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, करिकुलम तो पता हुआ, पाठ्यक्रम, पाठ्य चर्चा। टीचर, इन्होंने कहा कि टीचर जो चाइल्ड को करिकुलम पढ़ाने के लिए, सॉरी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पहले करिकुलम टीचर पढ़ता है, समझता है क्या उसमें, फिर वो ट्रांसफर करता है चाइल्ड में। ऐसे ही फिर चाइल्ड करिकुलम सीखता है, करिकुलम टीचर में। तो कह रहा है कि ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। टीचर और चाइल्ड के बीच जो वो होता है, मीडियम होता है, वो बात होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, वो करिकुलम है। वो कौन काम करता है? करिकुलम काम करता है इन दोनों के बीच में बात का। ठीक है, तो गाइस आप पढ़ लेंगे ट्राइपोलर प्रोसेस, ये भी पढ़ लेना। आप आ सकता है कि हु गिव द ट्राइपोलर प्रोसेस, यू कैन टिक द आंसर जॉन डेवे, एंड दे कैन ऑल्सो आस्क व्हाट इज द बिटवीन टीचर एंड द चाइल्ड इन ट्राइपोलर प्रोसेस, you can say the curriculum. Okay, now we'll move on is type of education. Type of education. Okay, type of education. There are 3 type of education. The first one is formal, the second is informal education, and the third is non-formal education. This is so important, this is also important. I think all things are important, so you can't avoid this. Okay, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन जो होता है, ये एजुकेशन कैसे होता है? स्कूल के थ्रू होता है, एक कॉलेज के थ्रू हो सकता है, या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की में हो सकता है। मतलब फॉर्मल एजुकेशन एक रूल्स रेगुलेशंस इनके अकॉर्डिंग होता है, एक बाउंड्री के अंदर होता है, जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, इसको हम बीच में नहीं छोड़ सकते। और ये कैसे ली जाती है? स्कूल के थ्रू ले सकते हैं, कॉलेज के थ्रू ले सकते हैं, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू ले सकते हैं। द सेकेंड इज इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, ये कहीं से भी ली जा सकती है। ये फैमिली से ले जा सकती है, किसी रेडियो से, सिनेमा से, चर्च से, प्लेग्राउंड से, लाइब्रेरी से, या फिर किसी प्रेस वगैरह से। ठीक है, मतलब ओवरऑल वी कैन से सोशलाइजेशन, सोसाइटी से ली जा सकती है इनफॉर्मल। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, कभी भी ले सकते हैं। द अनदर टर्म इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो कैसे ले सकते हैं? वो कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स जो होते हैं, मतलब एजुकेशन चल रही है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इसको हम कभी भी ले सकते हैं। जैसे कि इसको हम छोड़ दिया तो एक बार तो नहीं ले सकते, लेकिन इसको हम कभी भी ले सकते हैं। जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज जो होते हैं, और ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होती है, रेडियो जो होता है, फिर उसके बाद है टेली ब्रॉडकास्ट, ओपन यूनिवर्सिटी जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इग्नू इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये किसी भी एज में हम ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट या बाउंड्री नहीं होती है, लाइफ टाइम चलती रहती है। सो आई होप गाइस हमारा चैप्टर 3 इतना ही था, एंड चैप्टर 3 इज एंड। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो एंड अप्रिशिएट माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो तीनों चैप्टर हो गए हैं उसके वो MCQ करेंगे। सो पढ़ते रहिए, यूटिलाइज करते रहिए। आई होप सो आने वाला समय आपके लिए भी अच्छा हो। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।